का निधन हो गया है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सत्यपाल मलिक ने अंतिम सांस ली है। लंबे वक्त से सत्यपाल मलिक बीमार चल रहे थे। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे। छात्र जीवन में ही राजनीति की तरफ मुड़ गए थे और उनके राजनीतिक करियर की बात तो करेंगे ही, लेकिन आप समझ लीजिए कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लंबे समय से एडमिट थे। वो लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और 79 साल के थे। 79 साल की उम्र में आज उन्होंने दोपहर करीब 1 बजे नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां उनका इलाज चल रहा था। वे लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और आपको ये भी बताएं कि हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें 11 मई को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब अगर उनकी राजनीतिक पारी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज धारा 370 के खत्म हुए 6 साल पूरे हो गए हैं, एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और अब बताएं आपको कि सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को धारा अनुच्छेद 370 आर्टिकल 379 को एब्रोगेट किया गया था, निरस्त किया गया था और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। संयोग की बात यह है कि आज ही फैसले की 6ठी वर्षगांठ है और इसी दिन सत्यपाल मलिक ने अंतिम सांस भी ली है। वो अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2018 तक बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। उन्हें 21 मार्च 2018 से 28 मई 2018 तक उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद सत्यपाल मलिक को गोवा का 18वां राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। तो लंबी चौड़ी इनकी राजनीतिक पारी है। उन्होंने अक्टूबर 2022 तक मेघालय के 21वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था और अब 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल की टिकट पर बागपत से विधानसभा चुनाव लड़ा। 28 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गए थे और इसके बाद 1980 में लोकदल से राज्यसभा के सांसद बने। अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का विशेष दर्जा जो था वो खत्म कर दिया गया था। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसके बाद जम्मू कश्मीर को विभाजित किया गया था। अब क्योंकि हम उनके राजनीतिक सफर की बात कर रहे हैं तो ऐसे में हम हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। 79 साल की उम्र में खुर्रम सत्यपाल मलिक हमारे बीच नहीं रहे हैं और संयोग की बात देखिए, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान धारा 370 को अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट किया गया था और आज जबकि 6वां साल है धारा 370 के हटे हुए, आज ही के दिन वो हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। आज ही के दिन उनकी जो है मौत हुई है और उनको दरअसल राम मनोहर लोहिया अस्पताल है दिल्ली का, उसमें दाखिल कराया गया था। गुर्दे की परेशानी थी, उन किडनी की प्रॉब्लम को लेकर उनको दाखिल कराया गया था और उसके बाद से उनका लगातार इलाज चल रहा था और लगभग 1 घंटा पहले इस तरह की खबर आई कि उनका मल्टी फेलियर ऑर्गन्स हो गया और जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन सत्यपाल मलिक के वाकई इस बात के लिए हमेशा जाने जाएंगे और उनका नाम हिस्ट्री में रहेगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था वो उनके कार्यकाल में उसको पूरी तरीके से लागू किया गया और आज ही का दिन था और आज 6 साल पूरे हुए हैं और सत्यपाल मलिक जो है वो अब नहीं रहे। हेल्थ इश्यूज उनको लगातार चलते रहते थे, उनके पैरों में काफी ज्यादा सूजन रहती थी, तो किडनी की प्रॉब्लम उनको काफी लंबे समय से थी और उनका इलाज भी होता रहता था और अब ये खबर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आई है कि वो नहीं रहे। खुर्रम, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, वो गोवा के भी राज्यपाल रहे हैं। एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर उनका रहा है, तो देश के लिए तो क्षति है ही, लेकिन खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए क्षति है और जिस तरीके से सवाल वो उठाते रहे उसको लेकर जो है अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनकी कमी जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि मुल्क की सियासत में कहीं ना कहीं उनके बयान और इस तरह के सवाल वो उठाते रहे, वो कहीं ना कहीं अपोजिशन के लिए एक शौक जरूर है, उनको इसकी कमी जरूर महसूस होगी। दिल्ली में वो आम जिंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, आपके रुकेंगे खुर्रम, आपके पास रविंद्र रैना हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं जम्मू कश्मीर से, वो भी जुड़ गए हैं।